अयोध्या में हैं और हमारे साथ बाल योगी सूरजदास महाराज जी हैं और इस वक्त एक काफ़ी चर्चा में है। देश भर में इन्हीं की चर्चा हो रही है। सूरजदास महाराज कौन है जो इतनी बड़ी बड़ी बात कर दे रहे हैं, जो विपक्षियों को नींद जो चैन से सोना है उनको चैन से सोने नहीं दे रहे हैं। इनकी आवाज़ जो उनके कानों तक पहुंच रही है, आखिर में छोटन में देखन में छोटे लगे और घाव करे गंभीर, और कहीं ना कहीं आप घाव बहुत ज़बरदस्त गंभीर कर रहे हैं। तो अब सबसे पहले आपका इंडियन न्यूज़ में स्वागत है। जय श्री राम, जय हनुमान जी। अपना परिचय से शुरुआत करिए हमें। मेरा नाम सूरजदास है, मैं हनुमानगढ़ी रहता हूँ, 12 साल की वर्ष है जी। हनुमान जी की सेवा करता हूँ। अगर कोई खोजना चाहता है तो ये हनुमानगढ़ी पे रहते हैं, इसलिए परिचय इनसे शुरुआत किया हूँ। तो हनुमान जी आप छोटे हनुमान कहा जाए, है कि नहीं? नहीं, हनुमान जी के सेवक हैं हम। हनुमान जी की सेवक हैं, लेकिन आपको हम लोग छोटे हनुमान कह सकते हैं। ये सब आप सबकी इच्छा है। क्योंकि पूरे देश में आपकी चर्चा हो रही है। ऐसा क्या विवादित बयान दे रहे हैं आप? हम विवादित बयान नहीं दे रहे हैं, जो पूछ रहे हैं वही बोल रहे हैं। राम मंदिर बन रहा है, तो राम मंदिर को लेकर क्या आपका संदेश है? हमारा संदेश ये बहुत भव्य तरीकों से राम मंदिर बन रहा है और सभी लोग दर्शन करिए, अपना जीवन धन्य बनाइए। हम सब लोग बहुत अभाग्य हैं, जो सौभाग्यशाली हैं। सौभाग्यशाली हम तो हैं, लेकिन क्या बताएं, अभाग्य है जो हम यहाँ हैं इस समय। हमको वहाँ रहना चाहिए था, अयोध्या में। यहाँ आ गए भाई लोग सब, आप सब लोग यहाँ आ रहे हैं, तो हमको वहीं रहना चाहिए था। कहीं ना कहीं ये भी जरूरी है, ये भी एक हिस्सा है जीवन का। कहा जाए तो ये सूचना हम लोग पहुंचाने वाले हैं, सूचना के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो कहीं ना कहीं संत महात्मा भी मीडिया का सहयोग लेते हैं, तो उसमें एक सूरजदास महाराज जी हैं। अब आते हैं सूरजदास जी, आपकी पढ़ाई कितनी तक हुई है? हमारी पढ़ाई भी चल रही है असरफी भवन से और महाराज जी के सानिध्य में। असरफी भवन से जी। कौन से क्लास में हैं आप? अभी हम प्रथमा में पढ़ रहे हैं जी। तो आप, मैं कहूँ तो क्या क्या पढ़ाया जाता है आपको? यहाँ जैसे पूजा पाठ पढ़ाया जाता है, हनुमान जी का सेवा करने के लिए बताया जाता है, कैसे श्रृंगार होता है, कैसे पूजा अर्चना होती है, यही सब सिखाया जाता है। नियम कानून जी, नियम कानून जो पूजा पाठ का जी। फिर जो समाज में जो चीज़ें पढ़ाई जाती है, गणित हो गया स्कूल में, हिंदी इंग्लिश नहीं पढ़ना चाहते हैं। हम इतना ही हमको ज्ञान होना चाहिए कि हम हनुमान जी की सेवा कर ले और फालतू विचार ना आए, बस वो सब फालतू चीजें हैं जी। लेकिन जो लोग पढ़ रहे हैं उसी तो जज कलेक्टर बन रहे हैं। नहीं, तो हमको जज कलेक्टर नहीं बनना है ना, हमको हनुमान जी के सेवक बनना है। तो इसीलिए हमको जितना बढ़िया राम भजन आएगा, जितना बढ़िया हनुमान भजन आएगा, वही हमारे लिए सबसे बढ़िया है। राम मंदिर बन रहा है, आप कितना खुश हैं? हम बहुत अधिक खुश हैं। लेकिन और लोग नहीं तो खुश है। बहुत लोग कह रहे हैं कि राम मंदिर नहीं है, वो राम मंदिर की जगह मस्जिद था। नहीं, जो बोल रहे हैं पीढ़ी तक बताएंगे। वो चूतिया लोग हैं, पागल हैं एकदम, हाफ क्रक हैं वो। वैसे ही तो खुद कह रहे हैं कि हम आने वाली पीढ़ियों को ये संदेश देंगे और बताएंगे कि वो वहाँ पे मस्जिद था। नहीं, ये गलत बोल रहे हैं। वो भड़काऊ भाईजान है ही, भड़का रहे हैं सबको। भड़काऊ भाईजान है जी, भड़का रहे हैं। कानून को मानने वाले हैं। वो कानून को मानते तो कानून के जरिए तो राम मंदिर बन रहा है, कोर्ट ने आदेश दिया तभी तो बन रहा है। वो कैसे मान रहे हैं, फिर कैसे मान रहे हैं कोर्ट को? सत्ता उन्हीं के है, कह रहे हैं। सत्ता योगी जी की, मोदी जी की है, उनकी सत्ता नहीं है। उनकी सत्ता होती, तो इसीलिए करवा दे रहे हैं सब कुछ। जो सत्ता होती उनकी तब लग पता न क्या से क्या हो जाता। हमेशा यहाँ कर्फ्यू लगा रहता है, मारपीट होता, दंगा प्रसाद होता, मतलब उनके सत्ता में। वो वैसी की सत्ता अगर आ जाए तो पूरा कर्फ्यू लग जाएगा। जी, हर जगह मारपीट होगी, हर जगह, हर गली गली में लुक्खीबाजी होगी। तो मतलब ऐसे लोगों को सरकार नहीं आना चाहिए। नहीं, जो भड़काते हैं, बताइए अभी जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको आप भड़का रहे हैं कि हम पीढ़ियों की याद दिलाएंगे। तो तुम क्या कर रहे हो? तुम कुछ कर लो, पीढ़ियों को क्यों याद दिलाओगे? पीढ़ी अब सोच नहीं सकती क्या बना? वो आने वाली पीढ़ी बताएंगे कि यहाँ मस्जिद था। वो क्या बताएंगे? उनके मम्मी पापा नहीं बता सकते हैं। वो सबके माता पिता हो गए हैं, वो खुद कुछ कर दिखाएं, तब तो हम जाने कि हाँ अगले आपको बताएंगे जी। तो भड़काऊ बाधर तो तमाम संत भी दे रहे हैं। नहीं, तो संत जो दे रहे हैं ये गलत काम है। राम भजन करिए, आपको अगर समय मिला है, अपना जीवन धन्य बनाइए। ये राजू दास महाराज जी हैं, वो भी भड़काऊ भाषण देते हैं। क्या वो भगवान को नहीं मानते हैं? मानते हैं। तब जो भगवान को नहीं मानते वो भड़काऊ बयान दे रहे हैं। लाख रुपया गला काट देने का सीधे स्वामी प्रसाद का वो आदेश करते हैं लोग। नहीं, जब उल्टा सीधा बोलेंगे भाई तो वो भी गुस्सा में आ गए। साधु संत हैं, क्या साधु संत को गुस्सा नहीं आता है? उनको भी मतलब गुस्सा आता है जब आप गलत। कब साधु संत को आता है? एक से एक आप देख लीजिए। महर्षि थे, दुर्वासा ऋषि थे। महर्षि दुर्वासा जी को जानते हैं? लक्ष्मण जी को क्या बोले थे? राम जी से मिलने दीजिए वरना अयोध्या फूंक देंगे पूरी हम, हैं?
तो एक एक साधु संत ऐसे हैं कि जो इतने क्रोधी हैं कि वो राम जी के दरबार में जनक जी आए, उनका वो पैर नहीं रखे ऋषि जी का। कौन ऋषि जी थे वो, आपको याद है? उनको पैर नहीं रखे थे, वो गुस्सा हो गए थे। हम जो हनुमान जी बचा रहे थे वो चले गए अंजनी माता के पास, बोले हमको बचा लीजिए। राम भगवान प्रतिज्ञा ले चुके थे कि 3 बार में ख़त्म कर देंगे। तो ऐसे ऐसे ऋषि हैं जो गुस्सा भी आता है। अब कोई जा रहा है आप उसको बार बार परेशान करेंगे तो गुस्सा करेगा। भगवान को भी गुस्सा आता है। सीता जी जब चली गई थी अंदर तो क्या बोले थे भगवान, एक ही बार में पूरा पृथ्वी तक नष्ट कर देंगे। तो गुस्सा काम रहेगा तो गुस्सा आएगा ही। जी। तो राजू सूरजदास महाराज को गुस्सा आता है? नहीं, हमको गुस्सा बहुत कम आता है। हम सोचते हैं जिसका जितना सोच है उतना ही बोलेगा वो। जी। तो